Sorry. Okay. Now the concept under discussion is IR spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, पहले तो बेटा आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास रेंजेस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या क्या है? रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स की पूरी रेंज है, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स। फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, IR। उसके बाद फिर विजिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर UV है, एंड सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिफरेंट रेंजेस हैं। अच्छा, आप को मैं बताऊं कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ना बिटवीन टू एटम्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड है A और B के दरमियान, तो जब UV रेडिएशन पड़ती है ना इस बॉन्ड पे, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता। बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? होमोलिटिकली, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एटम के पास चले जाते हैं और ठीक है सर। हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यूवी रेडिएशन जो है वो यूजुअली ब्रेक करती है, ब्रेक कर देती है किसको? बॉन्ड्स को। अच्छा, जो ये विजिबल रेडिएशंस है ना, ये एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन को। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है विजिबल रेडिएशन की वजह से। एक्साइटेशन बेटा आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में जैसे पढ़ाया था ना, कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है तो 1s2 2s2 और 2p2। तो देखो 1s फिर 2s और फिर 2p, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक्साइटेशन में क्या होता है? ये 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ऊपर 2p में, ठीक है सर। ठीक है। तो विजिबल रेडिएशन जो है वो एक्साइटेशन कॉज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करता है विजिबल रेडिएशन की वजह से। ठीक है सर। अच्छा, अब IR रेडिएशन की वजह से क्या होता है? IR रेडिएशन की वजह से देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ये जो बॉन्ड होता है वो बेंड और स्ट्रेच कर रहा होता है, मतलब वाइब्रेट कर रहा होता है। दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो लेट से कि ये बॉन्ड है और ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आए, ये असल में है बेंडिंग। सर ये आया है कि प्रेजेंस में होगा? नहीं, वैसे IR के बगैर भी बॉन्ड जो है ना वाइब्रेट करता है। अब ठीक ये है सर। देखो, ऊपर ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाले बॉन्ड की ये दो स्टेट देखो। ये ऊपर वाला बॉन्ड जो है वो बेंड हुआ, नीचे वाला वही वाला बॉन्ड है वो स्ट्रेच हुआ। ये बेंड स्ट्रेच करता रहता है, दिस इज वाइब्रेशन। ठीक है सर। ये है स्ट्रेचिंग। तो यानी जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो करीब दूर वाइब्रेट करते रहते हैं, करीब आते हैं फिर अगले लम्हे दूर चले जाते हैं, फिर अगले लम्हे करीब आते हैं। तो यूं बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग होती रहती है बॉन्ड में। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा, अब जब IR रेडिएशन किसी बॉन्ड पे पड़ती है, ये देखो UV रेडिएशन से तो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, लेकिन IR रेडिएशन से बेंडिंग और स्ट्रेचिंग इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड जो है वो एब्जॉर्ब करता है a certain frequency from IR, a certain frequency from IR। इसका क्या मतलब है बेटा? सो डिफरेंट स्पीड के ऊपर बेंडिंग और स्ट्रेचिंग शुरू नहीं, जो करती है। IR होती है वो तो पूरी एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना। IR ठीक। रेडिएशन में एक फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती ना, पूरी रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की।
तो ठीक। जो जो बॉन्ड है ना वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह डिफरेंट बॉन्ड जब होंगे तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करेंगे। हर बॉन्ड की अपनी ठीक। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, बॉन्ड जब आईआर से कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर क्या करता है, अपनी स्ट्रेचिंग और बैंडिंग इंक्रीज हो जाती है। देन वाइब्रेशन इन द बॉन्ड इज इंक्रीज्ड। vibration in the bond is increase। तो बस अब इसकी सारी डिस्कशन की समरी ये है कि जो बॉन्ड है वो कैन एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन, एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। ये कर लें, पर्टिकुलर बॉन्ड कैन एब्जॉर्ब पर्टिकुलर आईआर रेडिएशन। समझ आए? जी सर। जी। अच्छा, अब एक मैं आपको सिंपल डायग्राम बताऊं कि एक्चुअली आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जो डिवाइस होता है आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, उसका पहला कंपोनेंट सोर्स है। अच्छा, सोर्स से आईआर रेडिएशन इमिट होती है, ये प्रोड्यूस करता है ये सोर्स आईआर रेडिएशन। अब वो कौन सा सोर्स है, कैसे प्रोड्यूस करता है, ये टॉपिक या सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक हायर है लेवल पे जब आप पढ़ेंगे आईआर को डिटेल में, तो फिर ये सोर्सेज की डिस्कशन होती है, कौन कौन से सोर्स हैं जो आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने सोर्स की डिस्कशन नहीं करनी। फिर डिवाइस का जो अगला पार्ट है ना, वो यूं एक टेस्ट ट्यूब है। टेक्निकली इसे कवीट बोलते हैं, लेकिन चलें कवीट यहाँ यूज ना करें, कोई मसला नहीं। ये आईआर, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है कोई। अब जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ये ठीक। कार्बोनिल है। मिसाल के तौर पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड में OH हो सकता है, अल्कोहल वाला। ठीक है, तो ये ठीक है। डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। आईआर रेडिएशन आ रही है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पड़ रही है, तो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आई? ठीक है। ठीक है। आईआर जो है ना वो पूरी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, जिस तरह पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। ठीक है, ये पूरी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, देखो। अच्छा, अब देखो कि जब ये टेस्ट ट्यूब पे इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आप जरा ऐसे इंटरप्रेट करो मैंने क्या बनाने की कोशिश की है। सिर्फ वो एक सर्टेन क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और बाकी हाँ, और जो सारी उसी पे। एब्जॉर्ब होगी ना वो डिपेंड करता है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब आप देखो ये मिसिंग है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मिसिंग जी है सर। ना। जी सर। जी सर। तो ये क्यों मिसिंग है? इस तरह जी अब्जॉर्ब हो। इस रीजन में भी देखें फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। ये क्यों मिसिंग है? ये भी अब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब हो गई है, और बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई ना उन्हें ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जो एब्जॉर्ब नहीं वो ट्रांसमिटेड हैं, और जो एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्ब रेडिएशन हो। राइट। अच्छा, अब ये कौन हमें बताएगा कि कौन सी ट्रांसमिट हुई कौन सी एब्जॉर्ब हुई? वो इसी डिवाइस का जो तीसरा पार्ट है ना, वो डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर। अच्छा, डिटेक्टर को हम कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब है कि डिटेक्टर को पता है कि सोर्स से कितनी रेडिएशन इमिट हुई है। ठीक है। डिटेक्टर को पता है कि ओरिजिनल रेडिएशंस कितनी इमिट हुई हैं और रिसीव कितनी हुई हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो दोनों से वो डिटेक्टर जो है वो डेवलप कर देता है कि कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। अच्छा, डिटेक्टर जो ठीक है है। ना फिर एक ग्राफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस ग्राफ को कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। ग्राफ को क्या बोलेंगे?
IR स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डिटेक्टर जो है ना वो IR स्पेक्ट्रम डेवलप करता है, लाइक दिस। अच्छा, इस IR स्पेक्ट्रम पे लेट्स से ये वाई एक्सिस अगर एब्जॉर्बेंस हो, मतलब वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस, और बेटा इसके एक्स एक्सिस पे वेव नंबर लिखते हैं हम। वेव नंबर असल में 1/वेव लेंथ होता है, ठीक है। वेव नंबर इज एक्चुअली 1/वेव लेंथ। वेव लेंथ को लैम्डा कहते हैं, जी सर। फिजिक्स में लैम्डा ही कहते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, वेव नंबर 1/वेव लेंथ इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और वेव आपको पता है, वेव वेवलेंथ को आप रिलेट कर सकते हो एनर्जी से, वो एक एक्सप्रेशन है फिजिक्स में। तो ये जो इसकी बस फिक्स वैल्यूज हैं वेव नंबर्स की, 4000, 3500, फिर 3000, और फिर 2500, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500, ठीक है, फिर 0। अच्छा, ठीक एब्जॉर्बेंस जो है, देखो ये नीचे 100% एब्जॉर्बेंस है, ये दरमियान में 50%, और ये 0%। ठीक है सर। तो अगर के हम देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ना रखें कोई, सर पे कोई अब्जॉर्बेंस नहीं होगी, तो जीरो फिर होगी। आपको ऐसे IR स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक डज है इट सर। मेक सेंस? जी सर, जी सर। अब इसमें लग रहा है कि कोई पीक नहीं है, ठीक है। ये जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ना रखेंगे तो बस एब्जॉर्बेंस 0 नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर कोई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखें, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रखें तो ओके, जी बेटा। तो अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रख लें इसमें, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारे पास हो, IR स्पेक्ट्रम हमारे पास यूं हो, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अब इसमें आवाज आ रही मेरी? जी सर, जी सर। अच्छा, अब आपने ये देखना है ना कि पीक आपने उसको कंसिडर करना है जिसकी एब्जॉर्बेंट 50% से ज्यादा हो, जिसकी एब्जॉर्बेंस 50% से ज्यादा हो। ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप देखें तो कितनी पीक्स आपको नजर आ रही हैं? सर दो। 2 पीक्स हैं, इस जगह 2 पीक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ठीक। पीक की आपने इधर से देखो रेंज पिक करनी है, तो ये अराउंड ये जो पीक है आपके पास पहली वाली, ये किस रेंज में आपको नजर आ रही है? ये 2500 से 3000 के दरमियान एक पीक आ रही है। ठीक सर। और दूसरी जो पीक देखो आपको पास आ रही है वो तकरीबन 1500 और 2000 के दरमियान है, यानी 1750 पे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। 2 पीक आपके पास आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक और टेक्निकल बात पता हो कि इस तरह जो पीक होती है ना, इसको ब्रॉड पीक कहते हैं। ये क्या है? ब्रॉड पे। ब्रॉड पीक, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली पीक है इसको हम शार्प पीक कहते हैं। फर्क ठीक है जहन में सर। रहेगा ब्रॉड का और शार्प का? जी सर, जी सर। अच्छा, ये ब्रॉड पीक ना, इसकी वजह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ब्रॉड पीक हमेशा किस वजह से होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी। अच्छा, जो ब्रॉड पीक है ना, बस वो 2 सिचुएशन में ही होगी, अल्कोहल का OH या कार्बोक्सिलिक का OH, ठीक है।
अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का OH ये ब्रॉड पीक देगा। ठीक है सर। अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक का OH दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है अच्छा सर। अच्छा, अब देखें, मैं इसको एलाबोरेट कर रहा हूं। ये और ये, तो ये है 4000, ये है 3500, ये है 3000, ये 2500, ये 2000, ये 1500, ये 1000। ठीक है। और ये वंस अगेन ये 4000 है, ये 3500 है, ये 3000 है, ये 2500 है, ये 2000 है, ये 1500 है और ये 1000 है। अच्छा, अब देखो कि ये लेट से 0% है, ये 100% है। एब्जॉर्बेंस ये 0% है, ये 100% है। इस पीक को देखो, और इस पीक को देखो। ठीक है ऊपर वाले IR में कितनी पीक्स हैं? सर। एक पीक है। ठीक है, और ब्रॉड है ना वो। जी सर। और नीचे वाले IR में भी एक पीक है और ब्रॉड पीक है। लेकिन पीक की जो रेंज है वो सेम है, नहीं सर। डिफरेंट है। पहले की 3500 to 3000 है, दूसरे की हाँ, 3000 to अगर ब्रॉड पीक आपके पास 3200 से 3600 की रेंज में है, ठीक है, तो ये OH ऑफ अल्कोहल को शो करेगी। ठीक है। ठीक है सर। ब्रॉड पीक अगर 3200 से 3600 की रेंज में है तो दिस पीक विल रिप्रेजेंट OH ऑफ अल्कोहल। लेकिन अगर ब्रॉड पीक अगर 2500 से 3000 की रेंज में है तो फिर ये OH ऑफ कार्बोक्सिलिक को शो करेगी। ठीक है सर। ठीक है। तो अब ये नीचे वाला जो है कार्बोक्सिलिक का OH की पीक है, और ऊपर वाली जो पीक है वो अल्कोहल के OH की पीक है। राइट। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा और भी हम डिस्कस करते हैं कि देखो, ये वाली जो पीक होगी इसको क्या बोलेंगे, और ये वाली सर जो पीक है इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीक। हाँ, ये जो है ब्रॉड पीक है और दूसरी वाली पीक शार्प है। ठीक है। अच्छा, इस तरह ये सिचुएशन भी बेटा हो सकती है कि ये 0%, ये 100% और ये 50%। ठीक है। और पीक आपके पास यूं भी हो सकती हैं, ये पीक देखो, दो पीक्स हैं। 50% से जो ज्यादा वाले उनको पीक कंसिडर करना है। इस पीक को हम वीक पीक कहेंगे। क्यों बेटा वीक क्यों है ये? से एब्जॉर्बेंस कम है नीचे इसकी। ठीक है इसकी सर। इसकी एब्जॉर्बेंस कम है इसलिए वीक पीक है। लेकिन ये दूसरी वाली जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग पीक है। शॉर्ट पीक ठीक है सर। ये शार्प भी है, ये दूसरी वाली शार्प भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा है। ठीक है सर। समझ आ गई? अच्छा अम, अच्छा, ठीक है। अब बेटा आपके पास डेटा बुकलेट होना चाहिए। तो डेटा बुकलेट, लेट मी टेक आउट डेटा बुकलेट। अच्छा, देखें, डेटा बुकलेट में यू नीड टू टेक आउट दिस वेरी पेज, ये ठीक है सर। एक मिनट, वो MCQ ये नजर आ रहा है बेटा? जी सर। जी सर। क्या है ये? करेक्टरिस्टिक
infrared absorption frequencies for ठीक है, some ओके। अब देखो इन्होंने जो एस लिखा है ना, एस स्ट्रॉन्ग के लिए है और डब्ल्यू वीक पीक के लिए, और ये ठीक है सर। एब्जॉर्प्शन रेंज है। दिस वन इज एब्जॉर्प्शन रेंज, और ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है। अब सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये अल्कोहल में हो सकता है, एस्टर में हो सकता है, एथर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। एस्टर और अल्कोहल में जो सी सिंगल बॉन्ड ओ है, उसकी पीक आपको यहाँ मिलेगी 1040 से 1300 तक। ठीक है सर। ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड सी जो है वो एल्कीन्स, एरोमेटिक बेंजीन को कहते हैं, वो एएस में एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एल्कीन्स में सी डबल बॉन्ड सी की पीक इधर मिलेगी आपको, और ये वीक पीक होगी। डब्ल्यू का मतलब है वीक, अनलेस कंजुगेटेड, कंजुगेटेड का मतलब है ज्यादा डबल बॉन्ड अगर हो फिर वो पीक स्ट्रांग हो जाएगी, अदरवाइज एक डबल बॉन्ड हो तो वीक पीक होगी। जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स और एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ तो होता है ना, जी सर। कार्बोक्सिलिक में भी होता है। इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक में भी ये सी डबल बॉन्ड होगा। एमाइड A2 में है, तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये इस रेंज में पीक देगा, और ये स्ट्रॉन्ग पीक होगी। ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पीक इस रेंज में होगी और वीक पीक होगी। ऊपर डबल बॉन्ड की भी वीक थी, ट्रिपल बॉन्ड की भी वीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल वाले की भी वीक पीक होगी। ठीक है सर। ठीक है। बस इसमें ये देख लें, कार्बोक्सिलिक का जो OH है बेटा, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक की अभी मैंने अलग से करवाई आपको, 2500 से 3000 तक कार्बोक्सिलिक की होगी, ब्रॉड पीक होगी, और जी 3200 से ठीक 3600 ठीक तक ठीक ये अल्कोहल की OH की पीक होगी, ये भी ब्रॉड पीक होगी। बस ये पीक्स आप अपने जहन में ठीक। रखें। और लेट मी ड्रॉ, ये मैं ड्रॉ करूं तो आप जरा डेटा बुकलेट को यूज करके बताएं कि कौन कौन सी पीक्स हैं इसमें। 3000 है, फिर 2500, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, और ये एब्जॉर्बेंस 0% है। एब्जॉर्बेंस, ये एब्जॉर्बेंस 100% है, ये 50% है। और बेटा स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस। कितने पीक्स हैं बेटा? सर 2 पीक्स हैं। 2 पीक्स हैं। या तो डेटा बुकलेट आप रखें अपने पास, और या चले मैं ओपन करता रहता हूँ, जैसे ये डेटा बुकलेट है। और सर जो पहली ब्रॉड स्ट्रॉन्ग पीक थी, सर वो हाँ, कार्बोक्सिलिक की होगी। कार्बोक्सिलिक नहीं, सॉरी सर, वो एच बॉन्डेड अल्कोहल। अल्कोहल की होगी, यस, क्योंकि कार्बोक्सिलिक की जो ब्रॉड पीक आती है ना, वो कार्बोक्सिलिक की इस रेंज में आती है। इस रेंज जी में सर। कार्बोक्सिलिक होगी 25, कार्बोक्सिलिक के OH की 25 से 3000 तक कार्बोक्सिलिक के OH की पीक आएगी। ठीक लेकिन है सर। 3200 से 3600 तक वो अल्कोहल के OH की पीक होगी। तो इसको फिर कमेंट कर दें कि ये ब्रॉड पीक जो है इज ऑफ OH ऑफ अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, ये पीक आप देखो, डेटा बुकलेट में दिखाऊं, ये डेटा बुकलेट जी है। सर, अल्काइन में होगा। एल्काइन की तो पीक वीक होती है। अच्छा। ये ये एल्काइन है ना, तो एल्काइन की पीक तो वीक है, आपके पास वो पीक स्ट्रांग है ग्राफ में। सर अल्केन्स। ये पीक मेरे ख्याल में होगी। एल्केन किधर है बेटा? एल्केन की रेंज डिफरेंट है ना, ये अच्छा, ट्वेंट, 1500 टू मैं आपको 2000। दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो,
एक शार्प पीक है और वो तकरीबन 1700 के अराउंड है। ठीक है सर। तो डेटा जी बुकलेट सर। में 1700 के अराउंड देखें एक शार्प पीक, तो ये बनता है। ठीक है सर। ये यानी C डबल बॉन्ड O की पीक है जो, ठीक है सर। ठीक है, और ये स्ट्रांग भी है। तो दिस अपीयर्स कि ये किसकी है, C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बोनिल को। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने ठीक। पीक्स को आइडेंटिफाई करना है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। यही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये दूँ, ये 4000, ये 35, फिर ये 3000, फिर ये 25, फिर ये 2000, फिर ये 15, फिर ये 1000, और ये 0% है, ये 50% है, ये 100% है। अब अगर if it is like this, कितने पीक्स हैं बेटा? हमसे दो। दो पीक्स हैं। ये 50% से ज्यादा एब्जॉर्बेंस वाली को आप पीक कंसिडर करें। अब आपने आइडेंटिफाई ठीक। करना है, ये पहली पीक ब्रॉड है, दूसरी पीक अच्छा वीक ठीक है, है। पहली जी वाली सर। ब्रॉड है। तो ब्रॉड पीक किसको शो कर रही है? हाँ। 2500 से 3000 के और दरमियान अगर ब्रॉड पीक आ जाए तो दिस विल बी फॉर OH ऑफ कार्बोक्स। कार्बोक्सिल। OH ऑफ कार्बोक्सिल को शो करेगी। ठीक है, और ये दूसरी पीक बेटा वीक पीक है, और ये किस रेंज में है? अराउंड 1500 और 2000 के दरमियान है, और वीक पीक है। तो अब देखो इधर ठीक डेटा है। बुकलेट में वीक पीक और 1500 और 2000 के दरमियान। पहले तो इसमें चेक करो 1500 और 2000 के दरमियान कौन सी जगह आपको बन रही है। अच्छा 1500 to 1680 जो है C डबल बॉन्ड C। हाँ, क्योंकि पीक वीक है ना, बाकी पीक स्ट्रांग है। ये C डबल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ठीक है सर। लिहाजा हम इसे बोलेंगे कि ये एक्चुअली C डबल बॉन्ड C की रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है